हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का हमारे चैनल में अनीसा देहाती चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप लोग इसी तरह हमारे लॉन्ग वीडियो में बने रहिए और कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारा वीडियो आप लोग के माध्यम से चले। दोस्तों, और प्यार, दुलार, आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आप लोग से यही कहना है दोस्तों, आज है बहुत अच्छा दिन और बहुत खुशी का दिन है जो साल में एक बार आता है। दोस्तों, आज है जन्माष्टमी। कौन कौन जन्माष्टमी का व्रत रखा है दोस्तों, हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नहीं रखी हूँ दोस्तों, मैं अभी भी खाना खाई हूँ क्योंकि मैं कोई त्यौहार नहीं भुगती हूँ दोस्तों। मैं कोई त्यौहार ये नहीं भुगती हूँ। ये नहीं है दोस्तों कि मैं किसी को मानती नहीं हूँ, मानती हूँ। सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। सब लोग जिनमें जिनकी खुशी रहती है वो उसको मानता है। किसी को ऊपर भगवान का है तो किसी भगवान को मानता है, कोई काली जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई सरस्वती जी को मानता है। ठीक है दोस्तों, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। जो जो चीज़ अगर जिसके सामने रखा है मनोकामना पूरा करने के लिए, अगर दुर्गा जी के सामने हमने कोई जाके मन्नत रखा, अगर वो पूरा हो गया तो मैं दुर्गा जी की ही मानूंगी। अगर कोई काली जी के पास कोई मन्नत रख दिया तो काली जी को, कोई शंकर जी के पास रख दिया तो शंकर जी उसकी मनोकामना पूरा करते हैं, तो वो शंकर जी को ही मानता है कि हाँ, मैं शंकर जी के पास गया अपनी दुख परेशानी लेकर के, हमारा दुख परेशानी शंकर जी ने दूर कर दिया, तो उसको मानता है दोस्तों। तो सबकी अपनी 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 भगवान की वो होती है कि सब जिसमें अगर जिनको मानते हैं वो अपने दिल से मानते ही हैं। लेकिन मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहती दोस्तों। ये नहीं है, सब लोग भगवान एक ही हैं। ठीक है, सबका भगवान एक ही है, वो ऊपर बैठा है दोस्तों। लेकिन हम त्योहार इसलिए नहीं भूखते हैं दोस्तों क्योंकि ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आदमी निराजल होकर के एक दिन का व्रत, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा, जो आखिर ऊपर बैठा है, जो काली जी हुई या दुर्गा जी हुई, सरस्वती जी हुई, हम लोग की माँ है। क्या है? हम लोग की माँ है। ठीक है, पैदा तो माँ करती ही है लेकिन सबसे बड़ा माँ वो है। तो कौन 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 माँ अपना चाहेगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी एक दिन मेरे लिए घर खाए हुए, घर पानी पिए हुए, निराजल मेरे लिए व्रत रखे? कौन माँ चाहेगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि मेरा बेटी बेटा एक दिन बिना खाए हुए मेरे मेरे लिए कल्पना करे। कोई नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। ठीक है, और मैं मानती हूँ भगवान बुद्ध को, भीमराव अंबेडकर को मानती हूँ और बहुत सारे लोग मानते हैं। मैं ही क्या, बहुत सारे लोग मानते हैं। पहले तो भगवान बुद्ध को, भीमराव अंबेडकर को कोई नहीं जानता। बहुत दुख और कठिनाइयाँ से झेले हैं। तो इसलिए कहती हूँ दोस्तों, जो मानता है उनको वो तो मानिए, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहती। लेकिन ये है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा औलाद भूखे प्यासे हमारे लिए निराजल रहे। अगर आप एक दिन बिना खाए हुए, अगर अपने आप जो पैदा किया हुआ है माँ, अगर जिसके तन से आपने पैदा लिया है, वो माँ अगर अगर आपको सुनेगी कि हाँ मेरा बेटा नहीं खाया, मेरी बेटी नहीं खाई, तो बार बार पूछेगा कि खाना खा लो बेटा, खाना खा ली बेटी। तो वो कौन सी माँ है? वो कौन सी माँ है कि सोचती है कि मेरा बेटी बेटा मेरे लिए व्रत रखे, वो भी बिना खाए हुए एक दिन के लिए? और रह गई बात, ये तो एक दिन की याद, तो जन्माष्टमी है तो एक दिन आदमी भूख लेगा, फल वगैरह खा लेगा, उसकी बात की बात है। 9 दिन का जो व्रत आता है, जो दुर्गा जी का मेला लगता है, ठीक है, अक्टूबर में लगता है दोस्तों। कितनी महिलाएं, कितनी लेडीज 9 दिन का व्रत रखती हैं, घर खाए पिए हुए, जो भी है फ्रूट वगैरह खा लेती हैं। तो आदमी कितना फ्रूट से कितना पेट भर लेगा? अगर फ्रूट से पेट भर लेता आदमी तो धरती पे अनाज की ज़रूरत ही नहीं होती, अन्न की ज़रूरत नहीं होती है कि नहीं दोस्तों? आदमी फ्रूट से ही खा लेता, अपना पेट पाल लेता। क्यों? कितना हो भी खा लीजिए, फ्रूट सेब वगैरह, केला, बनाना, जो भी है खा लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत चावल या रोटी, दाल, सब्जी जब तक आदमी नहीं खाता है तब तक लगता है कि हाँ हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो 9 दिन आदमी कैसे रहता है वो तो वो जानता है। तो ये सब आप लोग के मानने के ऊपर है दोस्तों, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं। ना ही मानने की बात नहीं है, हम त्यौहार नहीं भूखते। कोई भी त्यौहार हो, चाहे एक दिन का हो चाहे 9 दिन का हो,
मैं कोई नहीं त्यौहार मानती। और हाँ, जो भगवान को मानता है उसके लिए मैं धन्यवाद, ताकि आपकी मनोकामना अगर भगवान वो भगवान जो बैठा है पूरा किया है तो आप उनको मानिए, दिल से मानिए दोस्तों। ठीक है, मैं अभी भी कही हूँ, कभी तब भी कही हूँ उस बात में कि मैं किसी भगवान का अपमान नहीं करना चाहती। जिसमें जिसकी खुशी है उस देवता को मानिए, लेकिन हम किसी मतलब किसी त्यौहार को नहीं मानते हैं, ना ही हम भुगते हैं दोस्तों। हाँ, उनके त्यौहार पे मैं कपूर अगरबत्ती ये सब नहीं मानती, जो भी है नाम ले लेती हूँ, भगवान बुद्ध और भीमराव अम्बेडकर का नाम ले लेती हूँ। बाकी हम कुछ दिया कपूर अगरबत्ती नहीं बांटती हूँ, क्योंकि हम ये सब बिलीव नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इतने लोग जा कर के कहीं बड़े शहर में देखिए, कितने लोग भिखारी, कितने लोग गरीब लोग रोड पे घूम रहे हैं, डिब्बा कचरा बटोर के अपना जीवन पाल रहे हैं। क्या वो भगवान को नाम नहीं लेते? क्या वो भगवान उनकी मनोकामना नहीं सुन सकता है? क्या उनकी इच्छा पूरा नहीं कर सकता? अगर भगवान से मांगने से हर चीज़ पूरा हो जाता तो कोई किसी के घर काम करने नहीं जाता दोस्तों। बैठ करके आराम से भगवान का दिन भर जाप करता, ताकि उसकी हर दुख को दूर हो जाए दोस्तों। दूर वो नहीं होता है, अपनी लक की बात होती है। अगर आज परेशानी है तो कल सुख का भी दिन आता है दोस्तों। अगर आज परेशानी खत्म हो जाता है, कल सुख का दिन आता है, तो लोग कहते हैं कि भगवान हमको सुख दे दिया। वो आपका कर्म है दोस्तों, आप कर्म किए हैं तो फल मिला है दोस्तों। ठीक है, सारा क्रेडिट तो आप लोग को जाता है, लेकिन आप लोग कहते हैं भगवान हमारा सुन लिया, ये सुन लिया, वो सुन लिया। भगवान तो है दोस्तों, लेकिन ये नहीं है पूरा भगवान ही के ऊपर नहीं है, आप भी लोग तो कुछ करते होंगे दोस्तों। अगर खाना आपके पास रख दिया जाए तो क्या भगवान आपके मुंह में डाल देगा? जब तक आप खुद अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, खाने के तरफ आप खाने के थाली में हाथ नहीं डालेंगे और हाथ अपने मुंह के पास नहीं लाएंगे, तो भगवान दे देगा? भगवान तो दिया है, कुछ आप भी परिश्रम करिए, कुछ आप भी करिए, तब जाके फल मिलता है दोस्तों। ये नहीं है कि मतलब सब कुछ भगवान ही देता है, कुछ भगवान का भी है तो कुछ आपका भी है। आप भी अपने हाथ को हिलाते डुलाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो यही है कि अगर आप एक पैसा कमाते हैं तो भगवान आपको 2 पैसे का रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो पूरा भगवान ही नहीं करता है, आप लोग भी करते हैं दोस्तों। तो पूरा भगवान पे ही मत कहिए कि भगवान ने हमारा ये पूरा कर दिया, भगवान वो पूरा कर दिया। मैं किसी भगवान का अपमान नहीं करना चाहती। जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ आप लोग भी क्या बोलते काम किए हैं, कुछ भगवान भी आपका मदद किया है। दोनों का एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता है, दोनों का ऐसे मिलाया जाता है तभी ताली बजती है दोस्तों। तो भगवान जो है कि देता सबको है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देता है ताकि आप भी कुछ करिए। जैसे बताइए ना, खाना आपके पास रख दिया जाए तो खाना आपके मुंह में थोड़ी ना चला जाएगा। आप धान को बोते हैं, फिर काटते हैं, चाहे जो भी कुछ करते हैं, तभी तो मिलता है खाने के लिए। क्या भगवान आपके खेत में आकर के धान गेहूँ पाच देता है? आपके घर कट के चला जाता है? मेहनत करते हैं ना, किसी का अच्छा फसल होता है, किसी का नहीं अच्छा होता है। ठीक है, तो मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, अगर आप हौसला रखें कि हमको एक काम करना है, तो भगवान आपको हिम्मत दे सकता है। ठीक है, अगर किसी काम के लिए आप ठान लिए कि मुझे एक काम करना है, तो आप अपना हिम्मत को नहीं हारेंगे तो भगवान आपके साथ रहेगा, आपको हर साथ में आपको ताकत देगा, आपको हौसला देगा कि हाँ एक काम करो। ठीक है, तो पूरा क्रेडिट भगवान को नहीं जाता है, आप दोनों, भगवान को भी जाता है, आपको भी जाता है। आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसलिए सब बातें बोल रही हूँ क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है, कौन कौन भूखा हुआ है और निराजल है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो त्यौहार को नहीं मानती, मैं त्यौहार को क्या जो भी मतलब बनता है खाने में, बहुत सारे त्योहारों के दिन में बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनता है, वो सब मैं करती हूँ। लेकिन ये त्यौहार जो होता है, जैसे भूखना हुआ या कुछ करना हुआ, मैं ये सब नहीं मानती दोस्तों। मैं कोई त्यौहार नहीं भूखती हूँ क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जो जिनके घर अगर मानते हैं लोग, ये बनाते हैं वो बनाते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, ये सब मैं कर लेती हूँ। लेकिन बस त्यौहार नहीं भूखती हूँ क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। कौन माँ बाप चाहेगा मेरा बेटा बेटी भूखे प्यासे मेरे लिए व्रत रखें? कोई नहीं चाहेगा।
ठीक है। अगर आप एक दिन क्या अभी 2 घंटे तक आप खाना नहीं खाइए तो आपके माँ बाप जहाँ भी कहीं रहेंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, आपको ढूंढ करके ला करके अपने सामने बैठा करके खाना खिलाते हैं। वो होती है माँ जो जन्म देती हैं, अपने तन से चिपका के अपने बच्चों को रखती हैं, अपने नज़रों से एक पल के लिए दूर नहीं करती हैं। वो होती हैं माँ जो है कि अपने बच्चों को खाने से नहीं किया, हमारा बच्चा बिना खाए हुए मेरे लिए व्रत रखे, वो कौन सी माँ होती है? हाँ, आप लोग बताइए, वो कौन सी माँ होती है कि हमको कपूर दिया अगरबत्ती जलाएंगे तभी हम खुश होंगे? अगर अपने माँ बाप को अगर आप नहीं मानते जानते हैं, कितने लोग नहीं अपने माँ बाप को जानते हैं, नहीं मानते जानते हैं, तो क्या आपकी माँ आपको प्यार नहीं करती है? तब भी करती हैं। वो होती है माँ, ठीक है। या ना कि कपूर अगरबत्ती जलाइए उनके नाम पे निराजल रहिए, तब आपकी मनोकामना का पूरा होगा। तो इसीलिए मैं इस माँ को नहीं मानता दोस्तों, मैं इस माँ को नहीं मानती। ताकि मैं अपने माँ को इसलिए मानती हूँ क्योंकि वो मुझे भूखे प्यासे एक दिन नहीं रहने देंगी। और 1 घंटे 2 घंटे तक आदमी नहीं खाता है तो माँ ढूंढ के गांव में से लेके आती हैं कि बच्चों हमारे पास हमारा बच्चा हम देखे नहीं है, खाया है कि नहीं खाया, पहले मेरे सामने खाओ। खाना निकाल के ला के देती हैं। वही होती हैं असली माँ, और वही सबसे दुनिया की अच्छी माँ होती है दोस्तों। ये राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी हमने बात कही है गलत बोली है कि सही बोले हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई माँ ऐसा नहीं चाहेगी किसी का बेटा बेटी बिना खाए हुए और मेरे लिए निर्जल व्रत रहे और ले आके कपूर अगरबत्ती मेरे सामने आरती दिखाए, तब जाके हम उसको आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं है। अगर मैं आप लोग अपने माँ बाप से अगर रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तब भी आपके माँ बाप आपका फिक्र करते हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मैं उसको जा कर के अपने नज़रों से देखूं कि मेरा बच्चा अच्छा है कि नहीं है, सही सलामत है कि नहीं है। दोस्तों आप लोग प्यार करिए ना करिए, तभी माँ का दिल नहीं मानता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा सही है कि गलत दोस्तों। लेकिन ये माँ है कि कपूर अगरबत्ती देंगे तब जाके खुश होंगे दोस्तों। इसलिए मैं इस माँ को नहीं मानता। जो मुझे जन्म दी हैं उनको मैं मानता हूँ। और आप लोग किसको मानते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं ये नहीं है, किसी धर्म का अपमान नहीं कर रही हूँ, आप लोग इसके लिए बुरा मत मानिएगा दोस्तों। मैं ये क्या बोलते हैं, व्रत के वजह से मैं बोली हूँ कि लोग कहते हैं कि व्रत रखने से ही माँ खुश होती हैं। तो कौन सी माँ होती हैं कि व्रत आदमी निर्जल उनका, अगर आप अपने पैदा की हैं तो आप क्या मुझे भूखे प्यासे एक दिन रख सकती हैं? नहीं, कोई नहीं। अगर माँ अपने माँ बाप से लड़ लेता है तभी माँ बाप अपने सामने बैठा के उसको खाना खिलाते हैं। जब तक अपनी नज़रों से खाना खिला के नहीं उसको रखते हैं तब तक उनका जी नहीं मानता। वही होती है असली माँ दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं भगवान बुद्ध और भीमराव अंबेडकर को मानती हूँ, हमेशा मानती ही रहूँगी। क्योंकि हम लोग के वहाँ शादी बाबा क्या बोलते हैं भंथे जी कराते हैं। ये भंथे जी हम लोगों में ये सब नहीं बातें करने देते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कमेंट में यही कहना चाहूँगी कि कितने लोग भंथे जी को मानते हैं, किनके वहाँ बौद्ध धर्म से शादियाँ होती हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जिनके भी वहाँ अगर भाई लोग, जितने मेरे भाई दर्शक मेरे इस वीडियो को देखेंगे, कि जितने लोग के वहाँ शादी होती है अगर भगवान बुद्ध और भीमराव अम्बेडकर को मानते होंगे तो उनके घर शादी बौद्ध धर्म से ही होता होगा। या ना कि फोटो भगवान का, देवी देवता का फोटो रख करके अब कोई नहीं करता है दोस्तों। अब कहीं पे भी जाइए, किसी भी के घर जाइए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके घर बाबा साहब का फोटो रखा जाता है और भंथे जी आ करके शादी करवाते हैं। वही सब कुछ है दोस्तों। और आप लोग तो उनका जो बाबा साहब के साथ गुजरा हुआ है, उनका बीता हुआ कल, आप लोग जा करके उनका कैसेट देखिए। कितनी मुश्किलें घड़ी से, कितने मतलब नीचता से उनको हटाया गया था, कितने उनको दूषित किया गया था। पानी लोग नहीं पीने दे रहे थे, घड़ा तक फोड़ दे रहे थे उनको अपने साथ बैठने नहीं दे रहे थे, उनको पीछे बैठने के लिए बोल रहे थे। जाके पीछे बाबा साहब बैठ करके पढ़ाई किए, फिर भी आज उन्हीं का रचा हुआ है ये, ठीक है। आज जगह जगह पे बाबा साहब तो नहीं रहे लेकिन उनका नाम जिंदाबाद है, उनका नाम जिंदाबाद है। उनके हर उनके बेटी बेटा के लफ्जों पे उनका बाबा साहब बुद्ध भगवान का नाम है दोस्तों। लेकिन क्या बोलते हैं, मरते हुए भी संविधान रच के गए। मर गए तो क्या हुआ, लेकिन उनका संविधान आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा दोस्तों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि संविधान किसका रचा हुआ है।
बाबा साहब का रचा हुआ है संविधान। मर तो गए लेकिन जागरूक करके गए, जागरूक ये करके गए कि आप देखिएगा, आप अगर नीच अगर लोग कहते हैं कि हाँ ये है वो है, आप लोग से क्या बताऊं दोस्तों, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया तो इसलिए मैं फिर लॉन्ग वीडियो डालूंगी तो बाबा साहब के बारे में ज़रूर आप लोग को बताऊंगी कि बाबा साहब क्या बोलते हैं संविधान क्यों रचे और कैसे रचे, कितनी कठिनाइयाँ से रचे, लोग क्या क्या उनको ताना बोली मारे, क्या क्या कहे, तब भी बाबा साहब अपना पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़े और बहुत मुश्किल घड़ी से उन्होंने पढ़ा है। पानी पीने के लिए वो मजबूर थे, कोई पानी नहीं पीने दे रहा था उनको क्या बोलते हैं अछूत मानते थे लोग, अछूत मानते थे लोग। लेकिन आज के दिन में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप किसी भी बड़े जात के घर चले जाइए, आप लोग को पानी मिलेगा दोस्तों, क्योंकि संविधान बाबा साहब ने रच के गया है। बाबा साहब के ज़माने में लोग पानी नहीं पीने दे रहे थे, उन्हें अछूत मांगते थे, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। चाहे कितना भी ऊंच जात का हो, आप कितना भी नीच रहिए, फिर भी उनके दरवाजे जाएंगे, आपको पानी मिलेगा। ये सब हमारी बातों को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सब हमने बोला है, आप लोग सही है या गलत है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग का इसी तरह हमारे लॉन्ग वीडियो में हमेशा स्वागत रहेगा। आप लोग इसी तरह हमको प्यार दुलार और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बस धन्यवाद और दिल से नमस्ते दोस्तों आप लोगों को। थैंक यू।